बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? हमें गिवन इफ़ 5x - 6y = 13 एंड xy = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ - 216y³। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन हैं, इनकी मदद से हमने इसको फाइंड करना है। क्या है 125x³ - 216y³। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है 5x - 6y = 13, एक चीज़ ये गिवन है। दूसरा क्या है xy = 6 गिवन है। फाइंड क्या करना है 125x³ - 216y³ = ? कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे? बाय यूजिंग फार्मूला की मदद से। बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा? सबसे मेन चीज़, एक फार्मूला हमारे पास है a - b का होल क्यूब और दूसरा फार्मूला हमारे पास a³ - b³। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? a - b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? हमारे पास a³ - 3ab इंटू a - b का क्यूब। अब a³ भी है और b³ भी है, ठीक है, ये हो गया। अब 5x - 6y है, इसका मतलब है ये x - y है हमारे पास। x - y ये रहा, x - y ये रहा, xy ये है तो xy ये है। चीज़ें पूरी होंगी। अब हम इस फार्मूले की मदद से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? अब ये चीज़ें हमें गिवन है, यहाँ पर मैं इस फॉर्म में इसको अरेंज करके लिखती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। a - b था, इसका मतलब है ये मेरे पास 5x - 6y का होल क्यूब हो जाएगा = a³। a में अब यहाँ से अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है वैल्यूज़ पुट करना, तो आप यहाँ से ले लीजिए। a - b का होल क्यूब किया है। a क्या था? ये था। b ये था। यहाँ पर a है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर b है। जैसे ये चीज़ें लिखी हैं हमने यहाँ पर, वैसे ही इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। 5x a है तो हम कहेंगे कि 5x का होल क्यूब लगाएंगे हम। 3 क्या हो गया? 3 को 5x का होल क्यूब माइनस 3। a हमारे पास क्या है? 5x है। b हमारे पास क्या है? 6y है। साथ में a - b है। a - b ये रहा, 5x - 6y, 5x - 6y माइनस b हमारे पास क्या था? 6y था। 6y का होल क्यूब ले लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 5x - 6y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन था? 13 गिवन था हमारे पास। 13 का होल क्यूब आ जाएगा। अब 5 का क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब क्या हुआ हमारे पास? 125 हुआ। 5 5 × 25, 25 × 5 125। 125x³ - 3, साथ में क्या है? 6, 5 6 × 6, 5 × क्या हुआ? 30। यहाँ पर 30xy आ गया। अब यहाँ पर 5x - 6y था। 5x - 6y क्या होता है? = 13 होता है। गिवन था हमें क्वेश्चन में ही। माइनस 6 6 × 36, 36 × 6 क्या होगा? 216। कैसे 216 आया? 6 का हमने क्यूब लिया है, 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये यहाँ तक हमने फाइंड कर ली चीज़ें। अब यहाँ पर क्या था? एक xy था, ये भी हमें गिवन है, इसकी भी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगी। 125x³ था, ये रहा 125x³। साथ में क्या था? 216 था, ये रहा 216y³। अब हम क्या करते हैं? 13 का क्यूब लेते हैं। 13 का क्यूब हमारे पास क्या आया? 2197। 2197 = 125x³ माइनस क्या था? 216y³ माइनस, अब सबको मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 13 × 3, 13 × 3 और × 30 क्या आया? 1170। 1170। अब xy की हमारे पास क्या थी वैल्यू? 6 थी, यहाँ पर मैं 6 पुट कर देती हूँ। 2197 = 125x³ माइनस 216y³ माइनस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 1170 को 6 के साथ।
ये आंसर आया हुआ है मेरा, इसी को मैं मल्टीप्लाई 6 कर देती हूँ तो 7020 आ गया, 7020। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड पर लेकर जाकर इसको ऐड कर दूँगी। एडिंग 7020 ऑन बोथ साइड्स। ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से मुझे चीज़ कैंसिल करनी है और दूसरी साइड पर ये नंबर लेके जाना है। 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x³ माइनस क्या था 216y³ माइनस 7020 प्लस 7020। ये दोनों चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी। अब इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ, आंसर प्लस 9217 क्या आया, 9217 इज इक्वल टू 125x³ माइनस 216y³। और इसको मैं सीधा करके लिख लेती हूँ आप, 125x³ माइनस 216y³ इज इक्वल टू 9217। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला हमें पुट करना है सही से और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या था दोबारा से रिमाइंड करते हैं। 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 गिवन था, xy इक्वल टू 6, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन थी। फाइंड क्या करना था, 125x³ माइनस 216y³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था हमारे पास। बाय यूजिंग फार्मूला किया, फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें हमने इसको अरेंज करके लिखा, ऐसी फॉर्म बनाई ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये सारा हमने प्रोसीजर किया। ये वाली चीज़ है ना फार्मूला का 3ab इंटू a माइनस बी, ये बहुत मेन चीज़ है, यहाँ से आप सबका आंसर आएगा। ये सही से पुट करना ताकि आप सबका सही आंसर आ सके। ठीक है, अब क्या था, इसमें इसकी वैल्यू पुट की, ये हमें फाइंड करना था, ये भी फाइंड करना था, ये हमें अरेंज करके सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन करके इनकी वैल्यूज़ हमने लिखी और उनको फाइंड किया। क्या आंसर आया, ये चीज़ हमें आई। प्लसिंग 7020 ऑन बोथ साइड्स किया, हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी। सारा कुछ प्रोसीजर करके क्या आया, 9217 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 9। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।